सकते, नहीं छोड़ सकते एकदम, तो एक विधान बनाया। अमुक यज्ञ में अमुक विधि से अमुक पशु का बलिदान कर दो। तो कोई मांसाहार करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ तो नहीं करवाएगा ना। जब यज्ञ करवाएगा तब उसका उपभोग कर सकता है। तो हर समय जो खाने की प्रवृत्ति थी उस पर तो नियंत्रण बन गया। ऐसे ही सुरापान में प्रवृत्ति है तो ठीक है, अमुक सोम यज्ञ करो। मैथुन में प्रवृत्ति है तो विधि पूर्वक विवाह करो। और विवाह के बाद भी ऋतुम भार्याम उपेयात, ऋतु काल में ही भार्या का उपभोग करो। और उसमें भी और नियम बनाए, पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी, संक्रांति आदि इन पर्वों पर ध्यान दो। पहले तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो इन सब परिस्थितियों से अपने आप संयम बना रहता था। शास्त्र की आज्ञा है, आज एकादशी है, आज संयम से रहना है। तो हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था दी कि अपने आप हम संयमित रह सकें। हमारी जो वृत्तियां हैं वो एकदम उच्छृंखल न हो जाएं, उनको नियंत्रित किया जाए। बंदर की प्रकृति महाचंचल होती है, कपि चंचल सभी विधिहीन। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो बंदर हूं, स्वभाव से ही चंचल हूं। विभीषण जी से कह रहे हैं, ये उनका दैन्य है, विनम्रता है। किंतु वैसे भी व्यवहार में देखा जाए कपि चंचल तो होता है। अब उस चंचलता को नियंत्रित कैसे किया जाए? चंचल बंदर को आप ये बांधने की कोशिश करोगे तो बांधते के बाद और ज्यादा उद्दंडता करेगा, बांधते ही और ज्यादा इधर उधर दौड़ेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, फटफटाएगा, उपद्रव करेगा। पर कब तक उपद्रव करेगा? कुछ दिनों तक तो खूब चिल्लाएगा, उपद्रव दिखाएगा, उसके बाद ढीला पड़ जाएगा, शांत हो जाएगा। और धीरे धीरे बंधते बंधते जब बहुत समय हो जाएगा तो अभ्यस्त हो जाएगा। फिर बंधन में रहने का उसे अभ्यास बन जाएगा। और जब अच्छी तरह अभ्यस्त हो जाए तो फिर तुम खोल भी दोगे तब भी नहीं भागेगा, क्योंकि अब उसकी चंचलता वैसी नहीं रही, वो उपद्रवी भी वैसा नहीं रहा। बंद करके अब थोड़ा शांत हो गया। बैल है, बछड़ा, शुरू में तो बड़ा उत्पाती होता है, परंतु जब नाथ दिया जाए तो फिर उसका उपद्रव नियंत्रित हो जाता है। ऐसे ही ऋषियों ने शास्त्रों के द्वारा हमको नियंत्रित किया है। शासन करना इसी का तो नाम है, शासनात्रायते। तो उनका शासन जो है वो हम पर अंकुश इसलिए है ताकि हम नियंत्रित होकर के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, मनमुखी न बने, जीवन में उच्छृंखलता न आए। इसलिए ये सब विधान शास्त्रों ने दिए। इसको कहते हैं परिसंख्या विधि। एक बार देवर्षि नारद जी परिभ्रमण करते प्राचीन बरही के पास पहुंचे। राजा ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। नारद जी ने कहा, राजन जरा ऊपर तो देखो। राजा ने ऊपर देखा तो जितने पशुओं का बलिदान कर चुके थे वे सब के सब आकाश में खड़े नजर आए, और सब के सब एकदम क्रूर दृष्टि से राजा को देख रहे हैं। अब राजा घबराए। नारद जी ने कहा, पहचानते हो इन्हें? बोले, हाँ खूब पहचान रहा हूं महाराज। अमुक यज्ञ में इसकी बलि चढ़ाई थी, उस यज्ञ में इसे, सबको पहचान रहा, पर ये मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बोले, घूरेंगे नहीं, तुमने इनको मारा, अब ये तुम्हें मारेंगे। कर्म का सिद्धांत है,
जिसके साथ जैसा करो वो वैसा ही करेगा। तुम 5 लाख रुपया किसी के हड़प लिए और वो मांगता रहा, कोशिश करता रहा, आप नहीं दिए, वो बेचारे के चित्त में दुख तो पहुंच गया, 5 लाख खा गया, पर वो वासना उसके चित्त में जो बैठ गई आपके प्रति, वो मरने के बाद भी आपका पिंड नहीं छोड़ेगा। जब तक उसका कर्ज आप चुकता नहीं करेंगे तब तक आप छुटकारा नहीं पा सकते। वो किसी न किसी रूप में आपके प्रति जो गांठ लगाए बैठा है, हो सकता है आपका बेटा बन के ही पैदा होगा और फिर उपद्रवी बन करके तुम्हारे जितने 5 लाख तुम लेके गए थे वो उसका मैं ब्याज के चक्रवर्ती सब वसूलेगा और पूरा बर्बाद करके फिर जैसी आराम होके चला जाएगा। देना पड़ा ब्याज के साथ, और जब मर के चला गया तो उसके लिए रोना भी पड़ा, और उसके कारण हमको जन्म भी लेना पड़ा। मुक्त तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुक्ति तभी मिलेगी जब शुभाशुभ कर्मों से पूर्णतः छुटकारा मिल जाए, तो मुक्त तो हो नहीं पाए। इसलिए जो मुक्ति चाहता हो वो सावधानी से कर्म करे कि कोई भी कर्म हमारे बंधन का कारण न बने, सजग होकर के कर्म करे, क्योंकि जैसा बीज बोगे वैसी फसल आपको काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि खेत तुम्हारा है। ये शरीर खेत है, इसी को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग है गीता में। इसलिए शरीर रूपी खेत से ऐसे कर्म के बीज बो जो कांटे का काम न करें। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से नारद जी ने समझाया और कहा, राजन तुमने इनको मारा है, अब ये तुम्हें मारेंगे तभी बात बराबर होगी। और महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, परंतु मेरा इनसे कोई द्वेष थोड़ी था, मैंने द्वेष के बस थोड़ी मारा है, मैंने तो शास्त्र की आज्ञा से बलिदान किया है। मारना और बलिदान में अंतर होता है। मिलिट्री का व्यक्ति यदि देश की सीमा पर राष्ट्र हित में लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो उसको वीर चक्र प्राप्त होगा, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होगा और देश को उसके मरने पर गर्व होगा। और वही सेनानी युद्ध का नाम सुन के डर के मारे भाग जाए, घर पहुंच जाए। ऐसा एक केस हुआ था, ये युद्ध का नाम सुन करके एक सैनिक घबरा गया और भाग गया नौकरी छोड़ के, और घर में जैसे ही आया उसको पूछवाया कि कहां गया है, भाग के आया है, ढूंढा गया तो डर के मारे वो जो भूसा भरा जाता है गायों का, उस भूसे में जाकर के चुपचाप जाकर सो गया, छुप गया। छुपने के लिए भूसा में सोया, वहां बैठा था, नाग पट डस लिया तो जैसी आराम हो गया। तो मरना तो बड़ा ही, नाग के डसने से घर में मरा, नौकरी भी गई, बदनामी भी भई और कायर कहलाया। यदि युद्ध में एक तो गारंटी नहीं कि तुम मर ही जाओगे, भाग करके तो युद्ध के डर से ही आया था ना, मैं लड़के मर जाऊंगा, तो जरूरी नहीं था कि मर ही जाता। और कदाचित मर भी जाता तो यश करके जाता, नाम कमा के जाता, दाम भी घर वालों को मिलता, यशो कीर्ति उसकी अमर होती, राष्ट्र को उसके मरने पर भी गौरव होता। तो मृत्यु तो सुनिश्चित है, इसलिए
कर्म बहुत सावधानी से करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, किंतु जब प्राचीन बरही ने कहा, जब शास्त्रों ने कहा है वही मैंने किया है, तो फिर मैं इनके कोप का पात्र कैसे बनूंगा। नारद जी कहते हैं, देखो शास्त्रों ने क्या कहा है, क्यों कहा है, इसको समझने की कोशिश करो। हमारे धर्मशास्त्र किसी की हिंसा की आज्ञा क्यों देंगे, और हिंसा की आज्ञा दी है तो क्यों दी है, उस पर विचार करो। परोक्षवादः वेदोयम बालानाम अनुशासन। माताएं बच्चों पर अनुशासन करती हैं, बच्चा अबोध है, नासमझ है, इसलिए उसका ध्यान रखती हैं। अब बच्चा अस्वस्थ हो गया, बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने कहा इसको ये दवा खिलाओ, थोड़ी कड़वी तो है और कैसे भी इसको पिला दोगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा। अब कड़वी दवा के नाम पर मुंह बिगाड़ के बच्चा भागता है। उसे नहीं मालूम कि ये दवा कड़वी तो है पर पीने पर मेरा रोग मिट जाएगा, ना समझ है। और मैया तो समझदार है, तो मैया फिर पुचकार करके कहती है, देख बेटा तू जल्दी से इस दवा को पी ले, आज तुझे लड्डू खवाऊंगी। कानपुर से तिवारी जी की मिठाई आई है, पांडे जी लाए थे, घर में रखी है, पर मिलेगी तब जब दवा पिएगा तब। अब देखिए